जिन्हें तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं दी ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट मॉडल और उसके कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्ट मॉडल की। द ऑब्जेक्ट मॉडल रेफर टू द वे ऑब्जेक्ट सच एज क्लास, मेथड, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, रेफर करता है ऑब्जेक्ट के वेज को, जैसे कि हमारी जो क्लास हो गई, मेथड हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, इवेंट्स हो गए, कि उन्हें किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया, मतलब किस तरीके से बनाया गया है जो वो जिससे वो इंटरेक्ट कर पाते हैं आपके प्रोग्राम के साथ। इट इज़ a design that help in organizing and managing data and provide a framework for creating and working with object in a .NET programming। और ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक डिज़ाइन है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है आपके डेटा को मैनेज करने के लिए, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने .NET के अंदर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। नाउ हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल। फर्स्ट है क्लास। अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस। इट डिफाइन प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की क्लास क्या करती है, प्रॉपर्टीज और मेथड को डिफाइन करती है, इवेंट्स को जो आपके ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ अ क्लास एज अ ब्लूप्रिंट। आप एक क्लास को एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्चुअल इंस्टेंस है जो कि उस क्लास से बनाए गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या इंस्टेंस होते हैं क्लास के। ऑब्जेक्ट क्लास इज डिफाइन, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। और अगर हमने एक बार क्लास को अगर डिफाइन कर दिया, देन उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन वैल्यू, और हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी वैल्यू होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज डिफाइन इन द क्लास। नाउ नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस दैट द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इनकैप्सुलेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट होती है वो हिडन होती है आउटसाइड वर्ल्ड से। एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड इज डन थ्रू वेल डिफाइन इंटरफेस लाइक getter and settler. This help in protecting the object data from being changed directly। और हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं getter और setter का यूज करके। दिस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम बीइंग चेंज डायरेक्टली। क्या करता है, हमारे डेटा को डायरेक्टली चेंज होने से बचा लेता है, इसीलिए हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। दिस हेल्प इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑफ क्लास। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एक क्लास होती है वो इनहेरिट करती है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस कैन बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन बेस क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि आपकी अलग अलग क्लासेस को ट्रीट किया जाता है ऑब्जेक्ट की एक कॉमन बेस क्लास से। ठीक है, कि एक कॉमन क्लास होती है, ठीक है, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। It allow method to behave differently based on the object they are acting upon। और जो ये सारा का सारा मेथड होता है, ठीक है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के मेथड पे। Now last abstraction। Abstraction is about hiding complex details and exposing only the necessary parts of the object। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट डिटेल्स होती हैं, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, उन्हें हाइड कर लेता है, और जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं सिर्फ वही आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।